हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल मात्र चाहे जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हमने जो है कल बात की थी सूर्य की। एक छोटा सा जो टॉपिक था हमारा लेसन 1 था, और ज्योग्राफी के लेसन 1 में जो है हमने बात की थी तारा की, खगोलीय पिंड की, फिर सूर्य की बात की, फिर सूर्य के बाद ग्रह की बात की, फिर उपग्रहों की बात की। ठीक है, ये सब जो हमने डिस्कस किया था। अब इसी के आगे का एक और टॉपिक है जिसको जो है क्या कहते हैं, अक्षांशीय कहते हैं। ठीक है, अक्षांशीय क्या होंगे, अब हम बात करेंगे पृथ्वी की। ठीक है, अभी तक सौर मंडल की बात करते रहे, कितने ग्रह हैं, कितने क्या हैं, ये सब हम बात करते रहे। ठीक है, एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो आपको अच्छे लगे तो आप जाके कर सकते हैं। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम में आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, ये है स्कैनर, जाके आप यूट्यूब चैनल से बहुत सुविधाएं हैं। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम बात की थी तो हमने जो है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की बात की थी। ठीक है, ये सारे खगोलीय पिंड है, सौर मंडल है, इन सब की हम बात कर चुके हैं। और इसी के साथ में अगर जो हम अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है दूसरा, हाँ, सेकंड चैप्टर है, ये है देशांतर और जो है अक्षांश। ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड जो हैं ये रेखाएं हैं। ठीक है, हम अक्षांशीय और देशांतर की बात करेंगे इस टॉपिक में कि जो जितनी दूर होगा, ठीक है, देशांतर से जो देश जितनी दूर होगा उसका टाइम जो है अलग होगा। ठीक है, ग्रीनविच जो एक जगह है, अब इसी में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इंग्लैंड में बात करूं कि इस टाइम क्या हुआ तो 11 बज रहा है, इंडिया में 11 बज रहा है रात का, तो इंग्लैंड में कितना होगा, तो 5.5 घंटे की हम कम कर देंगे तो जाके जो है टाइम हो जाएगा कितना, जो कितना हो जाएगा, 5 10 5:30 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही, 5:30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे देशांतर की और अक्षांश की। ठीक है, पृथ्वी की आकृति गोल होने के कारण इसका जो है कोई किनारा नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ से गोल है, सर्किल है, तो इसीलिए पृथ्वी का कोई जो है किनारा नहीं है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी को बांटा जाता है। अब कैसे बांटेंगे, ये देखो, कोई किनारा नहीं है, जहां से कोई दूरी नापी जा सके, किंतु फिर भी इस पर 2 बिंदु हैं। ठीक है भाई, जब कोई सर्किल है, जैसे एक बॉल है, बॉल को देखें तो कहीं से इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट तो देख नहीं सकते, आप जहां रखेंगे वहां से स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो एक बॉल की जब कोई भी जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा तो नापने के लिए आप 2 पॉइंट कर सकते हैं। अब इसमें भी पृथ्वी में क्या किया गया है, तो एक बिंदु को जो है जैसे एक सर्किल में बना दूं, ठीक है, अभी यही है, ठीक है, ये सर्किल है, इसको पृथ्वी मान सकते हैं, इस वॉच को। तो इसमें कोई जहां अब आप इस साइड से रखेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ जहां भी आप रखेंगे बिंदु वहां पर जो है बराबर होंगे। ठीक है, तो अब क्या किया वैज्ञानिकों ने हमारे, तो उन्होंने क्या किया साइंस टेस्ट में कि जो है सूर्य पृथ्वी को 2 पार्टों में बांटा। एक ऊपर वाला जब हम देखते हैं तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं, मैप चाहे जहां का भी हो, घर का हो, दुकान का हो, मकान का हो, या किसी देश का हो, या राज्य का हो, या जिला का हो, कहीं का भी हो, तो हम उसमें जो है 4 ही दिशाएं देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ।
तो ऐसे ही पृथ्वी को स्टार्टिंग करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो है 2 पॉइंट दिए, एक नॉर्थ पोल दिए, ठीक है, साउथ पोल या उत्तरी ध्रुव, एक जो है दक्षिण साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, और जो नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल जो है दक्षिणी ध्रुव निश्चित किया गया। इन बिंदुओं को आधार मानकर संदर्भ कहते हैं, ठीक है, आधारभूत बिंदु कहते हैं, ठीक है। जो रेखाएं दोनों ध्रुवों के बीच से गुजरती है पश्चिम दिशा में खींची जाती है, ठीक है, अर्थात जो रेखाएं विषुवत रेखा के समांतर वृत्त बनाती हैं उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, अब जैसे ये सर्किल है, सर्किल से जो है ऊपर का जो पार्ट हमने दिया था, अच्छा ये वाला है, अब इस वाले पार्ट को जो है हमने नॉर्थ पोल दिया, ठीक है, नीचे को साउथ पोल दिया। अब इसी को 20 से अगर जो कोई रेखा काट देगी, 20 से रेखा काट देगी तो उस रेखा का नाम क्या है, तो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है, ठीक है। अब ऊपर की तरफ जब जाएगी, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगी तो नॉर्थ तरफ जा रही है, और नीचे से रेखा कटेगी तो साउथ की तरफ कटेगी, ठीक है। अब ये जो रेखाएं जो हैं ऐसे लंबी लंबी बांटेंगी, ऐसे 20 से जो बांट दिया या से जाएगी तो इनको अक्षांश कहते हैं। अब जब नीचे की तरफ ऐसे लंबी लंबी रेखाएं जाएंगी, जैसे आपने देखा होगा कि गुजरात से अगर हम कहाँ जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो वो क्या होंगी, देशांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है, तो उन रेखाओं को क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है। इन रेखाओं की सहायता से हम जो है धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निश्चित कर सकते हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। विषुवत जो है विषुवत रेखा के उत्तर भाग में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। अब यहाँ से जो है पृथ्वी की स्टडी करने के लिए हमको क्या हो गई, आसानी हो गई, नहीं तो ऐसे तो जान ही नहीं पाते। अभी मैप बना हुआ है तो उसमें हम और देख लेंगे। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी, ठीक है, जो क्या है, कोणीय दूरी या लॉन्गर डिस्टेंस कहेंगे, एलोंगर डिस्टेंस, ठीक है, कोणीय दूरी या एलोंगर डिस्टेंस की माप क्या होगी, तो अक्षांश कहलाती है, ठीक है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो अंशों में नापा जाता है, उसे क्या कहते हैं, एक अंश को क्या कहते हैं, डिग्री में होती है। 60 बराबर भागों में विभाजित किए जाते हैं, और जो है प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक इकाई में 1 सेकेंड होते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री है। अब जब इस जैसे ये टीवी है, अब इसको 20 से अगर जो हम बांट देंगे तो क्या होगी, ये विषुवत रेखा होगी। और नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, और साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या कहता है, विषुवत रेखा 0 डिग्री है, प्रदर्शित करता है। तो दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की पराधीनता का 1/4 भाग है। दूसरे शब्दों में कहें तो 360 डिग्री। अब मैथ में भी जब कोण जो सर्किल पढ़ते हैं तो सर्किल पढ़ें, मैथ में DI भी है, डायग्राम सिस्टम आता है जब, तो परसेंटेज निकालना पड़ता है, तो उसमें भी हम 365 मानते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब हम सर्किल पढ़ते हैं तो उसमें भी जो क्या मानते हैं, ऐसे 360 मानते हैं, ठीक है, 360 डिग्री। या फिर ये जो एक सर्किल है घड़ी का, तो ये भी 360 डिग्री है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, तो 1/4 भाग अर्थात 90 डिग्री, ठीक है।
जो है इसको अगर 4 भागों में बांट देंगे तो 90-90 के जो है अंश के कोण निकल आएंगे। ठीक है, उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को प्रदर्शित करती है। ठीक है, 90-90 डिग्री में अलग अलग है। अब बात करें तो आप यहाँ से अब समझ सकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है। ठीक है, पूरी एक पृथ्वी का स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ने के लिए हम अगर यहाँ से शुरू करते तब भी वही होता, तो इसीलिए क्या किया, इसको बांट दिया। एक ऊपर जो है उत्तरी ध्रुव, नीचे दक्षिणी ध्रुव, और बीच में एक 0 डिग्री रेखा है, या चाहे विषुवत रेखा कहें, या पृथ्वी को 2 पार्टों में बांट रही है वो रेखा कहें। ठीक है, तो ये जो है विषुवत रेखा है। अब विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री जब हम ऊपर चलेंगे तो कर्क रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है, जिसमें 8 राज्य हैं। और नीचे की तरफ 23.5 डिग्री चलेंगे तो मकर रेखा है, और 66.5 डिग्री जो नीचे चलेंगे तो दक्षिण में चलेंगे तो अटलांटिक का वृत्त है, और ऊपर भी चलेंगे तो आर्कटिक वृत्त है। ठीक है, दोनों में बर्फी जमी रहती है। ठीक है, पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश देखिए। ठीक है, ऊपर जाएंगे तब भी बर्फ, नीचे देखेंगे तो तब भी बर्फ होगी। ठीक है, लिखा भी है, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांश में सबसे बड़ी रेखा जो कौन सी, विषुवत रेखा। सर्कल देखते हैं 20 से खींच दी, फिर उसके बाद जो ऊपर की तरफ जाएंगे तो छोटी होगी, नीचे की तरफ जाएंगे तब भी छोटी होगी। ठीक है, कर्क रेखा विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में है, मकर रेखा 23.5 डिग्री क्या दक्षिण में है, और आर्कटिक वृत्त जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और अंटार्कटिका वृत्त जो है आर्कटिक अंटार्कटिका वृत्त, अंटार्कटिका की बात करेंगे क्या होगा, दक्षिण में होगा, आर्कटिक जो है उत्तर में होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे मौसम की। ठीक है, अभी जो जैसे सर्दी थी तो गर्मी हुई, अब गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद फिर सर्दी, तो कैसे क्या होता, उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, ऐसे वन जो जहाँ पर पतझड़ वाले पाए जाएंगे। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय की जो है ट्रोपिकल जून होगा। ठीक है, ट्रोपिकल जून में कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य में बात करें जो विषुवत रेखा उसके बीच में कैसे बन पाए जाएंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, अर्थात 23.5 डिग्री उत्तर 23.5 डिग्री दक्षिण में जो भाग में आहन शूर वर्ष में कम से कम एक बार सिर के ऊपर होता है, और इसीलिए यह क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी होती है। जब सूर्य की किरणें, ठीक है, ये लिखा भी है, अभी इसको स्ट्रक्चर को और ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्या है, जब सूर्य की किरणें ऊपर की तरफ होंगी। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है, जो 23.5 डिग्री कर्क में, और कर्क में 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जब ये किरणें आती हैं तो क्या होता है, सूर्य जो होता है कर्क रेखा से मकर संक्रांति मनाते हैं, तो सूर्य की किरणें जो है उत्तरायण होता है। ठीक है, उत्तरायण होता है,
और मकर से कहाँ प्रवेश करता है, कर्क में, इसीलिए क्या होता है, गर्मी आ जाती है। ठीक है, मकर संक्रांति मनाते हैं या उत्तरायण मनाते हैं। सूर्य कहाँ प्रवेश कर रहा है, उत्तर में, गुजरात में त्योहार होता है। ठीक है, यूपी में उत्तर मकर संक्रांति होता है। शीतोष्ण कटिबंधी क्या है, ट्रोपोस्फियर। टेम्परेट राइट जून क्या है, टेम्परेट जून। तो 23.5 कर्क से 66 आर्कटिक वृत्त में मध्य जो होता है उत्तरी शीतोष्ण कटिबंधी कहलाता है। इसीलिए 23.5 मकर रेखा से, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो कौन सा कहलाएगा, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंधी कहलाता है। इन क्षेत्रों में माध्यम सूर्य होता है, कभी भी ठीक सिर के ऊपर नहीं चमकता है, साथ ही ध्रुवों की ओर नहीं चमकता है। किरणों का कोण बनाता है, इसीलिए यहाँ ना तो अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी होती है। ठीक है, लिखा है फ्रेजाइड जून क्या है, शीत कटिबंधी क्या। आर्कटिक वृत्त में उत्तरी ध्रुव तथा अंटार्कटिका वृत्त में दक्षिणी ध्रुव के मध्य बहुत भाग में ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें बहुत ही तिरछी पड़ती है। अब देख लीजिए, जब सूर्य की किरणें उत्तर की ओर पड़ेंगी तो कहाँ पे, विषुवत रेखा में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, या सूर्य की किरणें दक्षिणी ध्रुव पे पड़ेंगी तो भी सर्दी पड़ेगी। जब सीधे होता है तो इसमें गर्मी पड़ती है। ठीक है, लिखा भी है उष्ण कटिबंधी क्या है, तो उष्ण कटिबंधी क्या है, यहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधी क्या है, जब सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़े, उत्तर में पड़े। शीत कटिबंधी क्या है, तो ये वाली है। ठीक है, उत्तरी है और दक्षिणी है। ठीक है, जहाँ पे बर्फ ही जमी है हमेशा। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा जिसे प्रधान, ठीक है, प्रधान माध्यम रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है। ठीक है, एक विषुवत रेखा पे 0 डिग्री है, और ग्रीनविच में जो पृथ्वी से एक रेखा खींची गई है, तो ये कहाँ पे है, ग्रीनविच यूरोप में, इंग्लैंड में। ठीक है, तो टाइम का सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है, इंग्लैंड में। ठीक है, अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो टाइम प्लस होगा, और रेखा के पश्चिम की तरफ जाएंगे, सॉरी पूरब में जाएंगे तो प्लस, पश्चिम में जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो 160 डिग्री पूर्व तथा 160 डिग्री क्या पश्चिम की गणना करते हैं, जिसमें से किसी भी स्थान की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। इसीलिए किसी भी देश के देशांतर के मान के साथ जो है पश्चिम अंकित किया जाता है। सूर्य की छाया माध्यम में सबसे छोटी या सूर्योदय के समय जो सूर्य अस्त के समय सबसे लंबी होती है। ठीक है, सूर्य की किरणें जब उदय होता है तो सबसे छोटी, देखते हैं कि सूर्य यहाँ पे है तो छोटी छोटी किरणें पड़ती है, जब सूर्य अस्त होने लगता है तो सूर्य की किरणें जो है लंबी होती है। पृथ्वी अपने काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी कैसे घूम रही है, पश्चिम से कैसे पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, इसीलिए ग्रीनविच से पूरब के स्थानों का समय जो क्या है, ग्रीनविच से आगे की ओर होता है, और पश्चिम की ओर क्या होता है, पीछे की ओर होता है। अभी हम बात कर चुके। ठीक है, समय के अंतर की दूरी की गणना करने के लिए निम्न तरीका अपनाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी में 24 घंटे में कितने 365 डिग्री जो है पश्चिम की ओर घूमती है। ठीक है, पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर
पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, अब ये हो गया, देखा भी है पृथ्वी कैसे घूमेगी, तो ऐसे घूमती है। ठीक है, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर जो है घूम रही है। ठीक है, ये रेखा है जो 0 डिग्री है, जो प्रधान रेखा है। ठीक है, ये जो है यहीं से टाइम जो है लिया गया है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच में जो है दिखा दिया गया है। ठीक है, अब जब पूरब की तरफ देखेंगे तो प्लस होगा और पश्चिम की तरफ क्या होगा, माइनस होगा। टाइम अगर यहाँ पे 5 बजा है तो यहाँ पे 5 घंटे, यहाँ पे 10 बजेगा। ठीक है, यहाँ पे 5 बजा है, सॉरी 5 बजा है तो यहाँ पे 10 बजेगा। ठीक है, 10:30 बजेगा, यहाँ पे 5 बजा तो 10:30 बजेगा पूरब में, और पश्चिम में अगर यहाँ 5 बजा है तो यहाँ पे 1 बजे 12 बजेगा, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पीछे होगा, वहाँ पे आगे होगा। ठीक है, टाइम टाइम निकालने के लिए लिखा है अक्षांश व्रत एवं देशांतर रेखाओं का जाल है। पृथ्वी की प्रति घंटा घूर्णन जो है 360 डिग्री में घूमता है, तो इसको 24 से गुणा करेंगे भाई। 360 डिग्री का एक चक्कर लगाता है 24 घंटे में, तो 24 से गुणा करेंगे तो देशांतर 15 आ रहा है, तो 15 देशांतर आ रहा है, घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिनट 4 मिनट में 1 डिग्री जो है 4 मिनट जैसे हो गए, तो पृथ्वी कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, एक मिनट का 1 घंटा समय आगे होगा, जिसका अर्थ यह है कि उस स्थान पर दिन का 1 बजा होगा, तो ग्रीनविच में पश्चिम से 15 डिग्री पर जो होगा, ग्रीनविच पर, जैसे ग्रीनविच से लाइन है तो यहाँ पर 15 डिग्री पीछे है और ये 15 डिग्री आगे है। ठीक है, तो देखा सुबह अगर जो ग्रीनविच में सुबह के 11 बजे हैं, तो इसी प्रकार 180 डिग्री पर उस समय क्या होगा, आधी रात होगी। ठीक है, और ग्रीनविच से बात करेंगे आगे क्या होगा, तो दोपहर के 12 बजे होंगे। ठीक है, जब किसी पर सूर्य आकाश से सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है, अर्थात जब सबसे छोटी छाया बनने की दिन के 12 बजते हैं, इस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। ठीक है, लिखा क्या है, एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय एक सा ही होगा, परंतु विभिन्न देशांतर रेखाओं पर, जैसे एक रेखा है, अगर ऊपर जितना बजा है तो रेखा के सीधे नीचे भी उतना ही बजा होगा। ये कह रहा है एक रेखा यहाँ पे जितना बजा है 5:30 बजा है, तो यहाँ भी 5:30 बजा होगा, लेकिन जब आगे बढ़ेगी देशांतर रेखा तो अगर यहाँ का चेंज होगा तो उतना यहाँ का भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, देशांतर लाइनों में टाइम जो अलग होगा, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान जो होगा सेम होगा। ठीक है, अब जैसे कि भारत की जो देशांतर रेखा कहाँ से है, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में नैनी से गुजरी है। जितना उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में नैनी में बजा होगा उतना ही एमपी में। ठीक है, और एमपी के बाद एक छत्तीसगढ़ पर, एमपी के बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं, उत्तर प्रदेश के बाद एमपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हैं जो है ग्रीनविच जो है एमटीएस में जो आते हैं। ठीक है, तो ये सब बता दिया। भारत में 23.5 डिग्री जो है पूरब में है, तो भारत जो है ग्रीनविच से 82.5 डिग्री जो पूरब में, इसी के लिए यहाँ का जो मानक समय कहाँ से है, नैनी से लिया गया। ठीक है, लिखा भी है।
कि कैसे क्या टाइम निकालेंगे, ये आप देख ही सकते हैं। सीधे ये है कि ग्रीनविच से जितनी डिग्री आगे होगा उतने, जैसे 4 डिग्री है 1 मिनट, सॉरी 1 डिग्री है 4 मिनट, 80 डिग्री है तो आप 80 का 4 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 320 मिनट हो जाएगा। पीछे है तो कम हो जाएगा, ठीक है। अक्षांश बात करें, किसी स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी है, ठीक है। ये जो है अक्षांश रेखाएं ऐसी होंगी, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ ये अक्षांश रेखाएं जा रही है, ठीक। देशांतर रेखा ऊपर से नीचे की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर। स्थानीय समय किसी स्थान के माध्यम से सूर्य से निर्धारित किया जाएगा। मानक समय, किसी देश का मानक समय जो है मध्याह्न रेखा से स्थापित की जाएगी। तो एमटीएस कहाँ से आती है, तो ऊपर से आती है, जो नैनी में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, ठीक है। कंजूसी ना कीजिएगा, टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट भी हैं, और कहीं ना कहीं ये सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। तो एनसीईआरटी जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो ये 6 की है, ठीक है। क्लास 6 की एनसीईआरटी की हम अभी पर डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी चल रही है। इसी के साथ में जो हमने कल जो बात भी की थी, तो सिविक्स की बात की थी, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट जो हैं हम एक साथ चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, और जो है एनसीईआरटी जो पूरा ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे। तो बस आप प्यार बनाए रहिए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच।